हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल हिंदी फ्रेजेस इन इंग्लिश। बोथ, दोनों, इस शब्द का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए और कहाँ कहाँ करते हैं, ये हम सबसे पहले सीखते हैं। बोथ का मतलब होता है जब दो होते हैं, दो जन साथ में होते हैं, दो चीज़ें साथ में होती है, तब हम उसे कहते हैं बोथ। ठीक है, तो पहला फ्रेज़ है हम दोनों। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी बोथ, या फिर बोथ ऑफ अस, वी बोथ और बोथ ऑफ अस। दूसरा, तुम दोनों, यू बोथ, या फिर बोथ ऑफ यू, यू बोथ और बोथ ऑफ यू। वे या वो दोनों, वे दोनों या फिर वो दोनों, ये अगर हमें बोलना होगा तो हम कहेंगे दे बोथ या फिर बोथ ऑफ देम, दे बोथ और बोथ ऑफ देम। अब हम वाक्य में देखते हैं हम दोनों की किताबें, तो इसे हम कहेंगे बुक्स ऑफ वी बोथ, बुक्स ऑफ वी बोथ, दोनों की, बोथ। हम सभी, इसे हम कहेंगे वी ऑल। ऑल इस शब्द का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस वाक्य में करते हैं, ये हम देखेंगे। पहला है हम सभी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी ऑल या फिर ऑल ऑफ अस, वी ऑल और ऑल ऑफ अस। तुम सभी, इसे हम कहेंगे यू ऑल या फिर ऑल ऑफ यू, यू ऑल और ऑल ऑफ यू। ये सभी, इसे हम कहेंगे दीज ऑल, दिस ऑल नहीं, दीज ऑल, दिस और दीज में फ़र्क है। ये सभी, इसे हम कहेंगे दीज ऑल। वो सभी, इसे हम कहेंगे दोज ऑल, वो सभी, दोज ऑल। वे सभी या वो सभी होंगे तो हम कहेंगे दोज ऑल या फिर दे ऑल। इतना याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी किताबें। अगर हमें ऑल इस वर्ड को सेंटेंस में देखना है तो ये सभी किताबें, इसे हम कहेंगे दीज ऑल बुक्स या फिर ऑल ऑफ दीज बुक्स। दीज हम ये वर्ड कब प्रयोग करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने है और हम उसे इशारा करके दिखा रहे हैं कि दिस या फिर ये वाला, तब हम दीज ये वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ रहेगी तब हम दीज बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या दिया है, किताबें, मतलब एक किताब नहीं है, बहुत सारे हैं। बुक्स, तो हम कहेंगे दीज ऑल बुक्स या फिर ऑल ऑफ दीज बुक्स। वो सभी पेन, दोज ऑल पेन्स या फिर ऑल ऑफ दोज पेन्स। अगर एक ही होगा तो हम कहेंगे दिस पेन, पर बहुत सारे हैं तो दोज ऑल पेन या फिर ऑल ऑफ दोज पेन्स। वो सभी लोग, दोज पीपल या फिर दे ऑल पीपल, दे ऑल पीपल। हम तीनों, अभी ऑल हमने देखा, बोथ हमने देखा, अब हम देखेंगे जब उसके अलावा कोई होगा तब हम कैसे कहेंगे हम तीनों। इसे हम कहेंगे वी थ्री या फिर थ्री ऑफ अस, वी थ्री और थ्री ऑफ अस। हम चारों, इसे हम कहेंगे वी फोर या फिर फोर ऑफ अस। ऐसे ही हम के आगे कितने भी होंगे, हम चारों, हम पाँचों, हम सातों, ठीक है, ऐसे कितने भी रहेंगे उसके आगे तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे वी फाइव, वी सिक्स, वी एट, ठीक है, या फिर फाइव ऑफ अस, सिक्स ऑफ अस। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। नेक्स्ट देखो वो पाँचों। अब हमने देखा हम चारों, हम पाँचों, अब हम देखेंगे वो पाँचों। उसे हम क्या कहेंगे दे फाइव या फिर दोज फाइव, दे फाइव
और those 5, तुम्हारी आवाज़, your voice, तुम्हारी आवाज़, your voice, राम की आवाज़, राम्स वॉइस। यहाँ पर देखो, जब हम किसी को कह रहे हैं वो सामने खड़ा है तब हम कह रहे हैं योर वॉइस, पर जब किसी और की बात कर रहे हैं, किसी का नाम लेकर कह रहे हैं, तब वो हो जाएगा किसी का नाम, उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस और उसके आगे जो शब्द है वो लगेगा। तो यहाँ पर है राम की आवाज़, तो वो हो गया राम्स वॉइस। ऐसे ऐसा, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ऐसे या ऐसा, ये 2 शब्दों का, इसे हम इंग्लिश में सच कहते हैं। तो अगर इसके फ्रेजेस होंगे तो वो होंगे ऐसा तोहफ़ा, तो उसे हम कहेंगे सच अ गिफ्ट। ऐसे तोहफे, तो उसे हम कहेंगे सच गिफ्ट्स। ऐसे या ऐसा कहीं पर भी होगा तो उसे हम सच कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा देखो, ऐसी कहानी, सच अ स्टोरी, या फिर ऐसी कहानियाँ, सच स्टोरीज़। तो स्टोरी और स्टोरीज़ ये सिंगुलर और प्लूरल है। स्टोरी ये सिंगुलर है और स्टोरीज़ ये प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल भी मैंने हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा दिन, इसे हम कहेंगे सच अ डे, या फिर ऐसे दिन, तो उसे हम कहेंगे सच डेज़। देखो, एक ही दिन था तब हमने कहा सच अ डे, पर जब बहुत सारे हैं ऐसे दिन, तब हम सिर्फ कहेंगे सच डेज़। अ निकल जाएगा और जो भी वर्ड है वो प्लूरल हो जाएगा। ऐसे लोग, सच पीपल। होप आप लोग ऐसे ऐसा ये वर्ड समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी मर्ज़ी, माई विल, मेरी इच्छा, माई डिज़ायर, मेरे ख्वाब, माई ड्रीम्स। तो बहुत लोग इन 3 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मर्ज़ी को डिज़ायर कहते हैं, इच्छा को विल कहते हैं, ख्वाब को डिज़ायर या विल कहते हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। जब मेरी मर्ज़ी की बात होती है तब हम इंग्लिश में विल कहते हैं। इच्छा, उसे हम इंग्लिश में डिज़ायर कहते हैं। ख्वाब, उसे हम इंग्लिश में ड्रीम्स कहते हैं। तो यहाँ पर तो है मेरी मर्ज़ी। अगर किसी और का कहना है तो उसकी मर्ज़ी, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हीज़ विल या फिर हर विल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं समवन या समथिंग, किसी का प्रयोग। समवन या समथिंग को हिंदी में जिसे हम किसी कहते हैं उसे हम इंग्लिश में समवन या समथिंग कहते हैं। तो इन सब शब्दों का हम प्रयोग देखते हैं। किसी का दोस्त, उसे हम कहेंगे समवन्स फ्रेंड। पर अगर किसी के जगह किसी का नाम होगा, जैसे सीता, सीता का दोस्त, तो यहाँ पर आएगा सीतास फ्रेंड। ओके, किसी के साथ, विथ समवन, कोई इंसान होगा तो हम समवन कहते हैं, कोई चीज़ होगी तो हम समथिंग कहते हैं, वक्त होगा समटाइम कहते हैं, कोई जगह होगी तो समवेयर कहते हैं। ठीक है, किसी और के साथ, विथ समवन एल्स, विथ समवन एल्स। किसी का भाई, समवन्स ब्रदर, समवन्स ब्रदर। किसी और की कहानी, समवन एल्सेस स्टोरी। किसी और की, ये अगर शब्द होगा तो उसे हम इंग्लिश में एल्स कहते हैं, समवन एल्सेस स्टोरी। और कोई, देखो यहाँ पर भी आया और कोई, तो वो हुआ एल्स, समवन एल्स, समवन एल्स। कोई और नहीं, नो वन एल्स, नो वन एल्स। कोई और, ये शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं एल्स। फिर कभी, मैंने आप लोगों को बताया था जब टाइम का बात होता है तब हम कहते हैं सम टाइम। तो यहाँ पर देखो सम अदर टाइम, फिर कभी को हम इंग्लिश में कहेंगे सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। और किसी दिन, सम अदर डे, सम अदर डे। ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस।
ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एज सच। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा या ऐसे शब्द होंगे हिंदी में तो उसे हम इंग्लिश में सच कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं इसका हो जाएगा नथिंग एज सच, नथिंग एज सच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। होप आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।